ओम शांति। आज बाबा के 15-10 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ मुझ एक माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। कैसे याद करना है? हमारी बुद्धि की तार जो है, बुद्धि का योग उस माशूक से लगा रहे, प्रीत सदा उस माशूक के साथ लगी रहे, ऐसे आशिक बन के बाबा को याद करना है। प्रश्न, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? कौन सा हुक्म, कौन सा फरमान? बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और सबदर्शन चक्करधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। तो आज बाबा ने क्या कहा? किस किस को याद करना है? बाप को और राजधानी को। पहला पॉइंट बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है, बहुत बहुत मीठे बनो, अपनी चलन को सुधारना है, हमारी चलन से बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो, बाबा का नाम रोशन हो, हमारी चलन से हम बाबा को प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करें। और बाबा ने कहा, बहुत बहुत मीठे बनना है, मुख से जो है सदैव मीठे वचन निकले, और किसी को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और सबदर्शन चक्करधारी बनो, दिन प्रतिदिन हम उन्नति को पाते रहें, ऐसा पुरुषार्थ हम करें। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। यह एक ही स्थान है। सत्संग तो दुनिया में ढेर होते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा और कोई सत्संग नहीं है कि जहाँ पर ऐसा समझा जाए कि यहाँ सब बच्चे बैठे हैं और बाप के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई सत्संग नहीं है। यह एक ही स्थान है जहाँ पर हमें पता है हम बाबा के सामने बैठते हैं और बाबा भी देखते हैं बच्चे मेरे सामने हैं। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों। सब बच्चे सुन रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है। तो सब बच्चे सुन रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चे, परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असल में थी ही सतो प्रधान। जब हम सतयुग में थे तो बाबा ने कहा आत्मा सतो प्रधान थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई। यह महावाक्य बाप के सिवाय कोई कह ना सके कि जब हम घर से आए पार्ट बजाने तो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, और जब 84 जन्मों का चक्कर लगाते लगाते आत्मा तमो प्रधान बन गई। बाबा ने कहा ये बात भी कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह सकता सिवाय बाप के। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। बाप शिव बाबा परम धाम में है, घर में है। याद करने की बाबा ने कहा लौकिक बच्चों को बाप ये नहीं कहेगा कि मुझे याद करो, क्योंकि वो तो बच्चों के सामने ही है ना। बाप जो लौकिक पिता है वो तो बच्चों के सामने है, लेकिन पारलौकिक बाप बार बार हमें कहते हैं बच्चों मुझे याद करो, क्योंकि शिव बाबा परम धाम घर में हैं।
लौकिक बाप जो है अपने लौकिक घर में है। तो यह बेहद का बाप कहते हैं। जीव की आत्माओं को आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। बाप बिगर कोई नहीं कहेंगे, हे बच्चे मुझे याद करो। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। जब दुख पड़ता है ना, फिर भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान हमारे दुख हरो सुख दो। तो बाबा कह रहे हैं सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा भी नहीं सकता। शरीर की बीमारी डॉक्टर आदि मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। यह तो स्थाई है, आधा कल्प के लिए। जो विकारों की बीमारी आत्मा को लगी है, जो दुख लगे हैं, तो बाबा ने कहा वो तो शिव बाबा ही मिटा सकता है, वो भी आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए बाबा हमारे दुख रोग सब दूर कर देते हैं। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है। या इस कलयुगी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में अल्पकाल का सुख है। आज सुख है, कल कोई दुख आ गया, तो बाबा ने कहा सदा का सुख थोड़ा ही है यहाँ। वहाँ तो सब सुखी होंगे, फिर भी पद में तो फर्क रहता है ना। सतयुग में भले सब सुखी होंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन पद तो सबका अपना अपना होगा। कोई महाराजा महारानी, कोई रॉयल घराना, कोई दास दासियाँ, कोई प्रजा, कोई साधारण प्रजा भी होंगे। तो सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। ऐसा बनाते हैं बाबा। जैसे बाबा शांति का सागर है, तो बाप बच्चों को भी कहते हैं बच्चे मास्टर शांति के सागर बनो, मास्टर सुख के सागर बनो, मास्टर रहम के सागर बनो। तो बाबा खुद जैसा बनाते हैं। यह महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती हैं तो पवित्र हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान ना सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वह हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं। तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। कहते हैं ना इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे देवता है। बाबा ने कहा मनुष्यों में भी ऐसे होते हैं कि जिनका स्वभाव बहुत मीठा होता है, सबसे प्यार से बात करते हैं। तो बाबा ने कहा उनके लिए लोग क्या कहते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। जैसे देवता है, इसका स्वभाव कितना शांत है, किसको गाली आदि भी नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। जिनके अंदर ये गुण हैं तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता। परंतु वह बाप को, सृष्टि चक्कर को नहीं जानते हैं। गुण भले हैं, वो शांत स्वभाव का है, मीठा है, किसी को दुख नहीं देते, गाली नहीं देते, लेकिन बाबा ने कहा वह ना तो निराकार बाबा को जानते, ना सृष्टि चक्कर को जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो जरूर करेंगे। एक तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर जरूर पड़ेगा। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की, बाप में गुण हैं, तो बाप ही आकर हमको
गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ, भगवानुवाच मामेकम याद करो, तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें वापस घर जाना है, पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्रायः लोप हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था सतयुग में, बाबा ने कहा वो अब लोप हो गया है। बाप समझाते हैं मैं यह यज्ञ रचता हूँ, अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। शिव बाबा अमरपुरी में जाने के लिए हमको ये अमर कथा सुना रहे हैं। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का विनाश जरूर होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे आप सच कहते हो बरोबर। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकते हो, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन सकते हो। बाबा ने कहा सिर्फ मेरी याद से तुम सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं। जैसे जिस्मानी पंडे होते तो दुनिया में हम जाते हैं ना यात्राएं करने, वहाँ भी पंडे होते हैं। तो बाबा ने कहा वो सब रास्ता दिखाते हैं। ऐसे बाबा कह रहे हैं तुम रूहानी पंडे हो तो सबको रास्ता बताना है। यात्रा करते हैं हम पंडे भी, मन मना भव की बाप की याद की यात्रा है। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। क्या कहा बाबा ने, अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो आत्मा पर पाप कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है वो कैसे उतरेगा, नहीं उतरेगा वो। यह बड़े ते बड़ा फुरना है, ये चिंता रखिए, ये तात लग जाए कि मुझे अपने पाप कर्मों को भस्म करना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशुक को याद करो। कहते हैं हाथ कार डे दिल करतार डे, हाथों से काम भी करते रहें और बुद्धि से बाबा को याद करते रहें। तो बाबा कह रहे हैं मेरे आशिक मुझ माशुक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नरक है। नरक के विनाश के लिए वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो, बाप का फरमान है। क्या फरमान है बाबा का, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो बाबा का ये फरमान है, मानो व ना मानो। बाबा ने कहा दुनिया वालों को सुनाओ बाबा का ये फरमान, कोई माने चाहे ना माने, हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते हैं संदेश देते रहो, अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, सेवा करो, मंदिरों में जाओ,
बाबा कई बार कहते हैं ना, जहाँ भी मेरे भक्त होंगे शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, देवताओं के मंदिर में, तो बाबा ने कहा वहाँ मेरे भक्त मिलेंगे मंदिरों में, तो उनको सुनाओ। गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को ज्ञान सुना करके, बाबा ने कहा उनको उठाना है। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो, खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा कह रहे हैं टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना। बिलव्ड बाप को याद करो, जो अति प्यारे ते प्यारा बाबा है उसको याद करो, जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्कर फिरता रहता है। बाबा ने कहा कोई की मुरली नहीं चलती, अर्थात कोई ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा उनको क्या करना है, सीढ़ी के चित्र के आगे बैठ जाओ, फिर उसको कहानी की तरह याद करो और फिर उनको दूसरों को सुनाओ। भी ऐसे चक्कर फिरता है तो आप पे ही वाणी खुल जाएगी, मुख जो है वो खुल जाएगा। जो बात अंदर आती है वह बाहर ज़रूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है तो अंदर खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी चढ़ती कला है, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं, तो ये नशा रहे। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, धंधा धौरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए, सब दर्शन चक्करधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी, इसको समझा नहीं सकेंगे। अगर हमारे जीवन में कमी कमजोरी होगी, हमारी चलन अच्छी नहीं है, तो बाबा ने कहा फिर दूसरों को भी कह नहीं सकेंगे। जैसे वो कहानी आती है ना, एक माता का बेटा गुड़ बहुत खाता था, तो वो एक संत के पास जाती है, संत जी मेरा बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है। तो वो क्या कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद लेकर आना माता इसको। तो वो दोबारा जाती है 1 हफ्ते के बाद, तो वो महात्मा जी कहते हैं बेटा आज से आपको गुड़ नहीं खाना है। तो वो माता कहती यही बात कहनी थी तो आप 1 हफ्ता पहले ही कह देते, मेरे को दोबारा आना की क्या ज़रूरत थी फिर। तो वो क्या कहते हैं कि पहले मैं खुद बहुत गुड़ खाता था तो इसको कैसे कह सकता था। ऐसे ही बाबा ने कहा अगर हमारी चलन अच्छी नहीं है, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर विकार हैं, तो हम दूसरों को भी फिर कह नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते किसी को। आगे कदम बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ। याद किसको करना है? उस निराकार विदेही बाप को। बाबा ने कहा देहधारियों को याद करेंगे तो विक्रम बनेंगे, मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सबका बाप हूँ, मैं ही आकर तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक़ होना चाहिए, सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप पे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए, सेवा के ख्यालात आने चाहिए, बुद्धि चलनी चाहिए कैसे हम बाबा का संदेश अन्य आत्माओं को दें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। दूसरा है सर्विस करने का बहुत बहुत शौक़ रखना है, अपनी चलन को सुधारना है। हमारा चाल चलन अच्छा होगा तब दूसरों पर प्रभाव भी पड़ेगा, वाणी में भी बल आएगा। अगर हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है तो दूसरे पर भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब दर्शन चक्करधारी बनना है। वरदान, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बाबा ने कहा कोई भी हम सेवा करते हैं तो उस समय ये बुद्धि में आए कि मैं निमित्त हूँ, मुझे बनाया किसने है निमित्त सेवा के, मेरा बैकबोन कौन है, शिव बाबा है मेरा बैकबोन। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता मिल नहीं सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं कौन है, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो। सर्व समर्थ बाप कराने वाला है, मैं निमित्त करनहार आत्मा हूँ, बाबा का ये सदा स्मृति में रहे तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। संगम युग पर ये सहज योग और सतयुग में सहज राज्य कराएगा। बाबा कहते संस्कार जो हैं वो अभी से ही भरने हैं, इस संगम पर ही हमें सतयुगी संस्कार भी भरने हैं, तो यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। बाबा ने कहा इच्छाओं के पीछे हमें नहीं भागना है, लेकिन हम अपना बुद्धि योग बाबा से रखें तो इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी, वो पीछे पीछे परछाई की तरह आएंगी, हमें उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ओम शांति।